आज हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है लिमिट टेस्ट फॉर लेड। यानी कि लेड का हम क्या पढ़ने वाले हैं, लिमिट टेस्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था किसका किसका हमने मतलब लिमिट टेस्ट पढ़ लिया है, आर्सेनिक का पढ़ लिया, सल्फेट का पढ़ लिया, क्लोराइड का पढ़ लिया और आयरन का पढ़ लिया, ठीक। आज लास्ट पढ़ने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर लेड। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेजों में तो बहुत कम कराया जाता है, ठीक है, औरों के मुकाबले बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हार्ड भी। कोशिश कीजिए अच्छे से इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्या, लिमिट टेस्ट फॉर लेड, ठीक है। देखिए सबसे पहले अब हम थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन की बात कर ले। देखिए अगर लेड आपके किसी भी चीज में पाया जाता है, मतलब सैंपल में पाया जाता है, जैसे कि अब मान लीजिए हम लोग फार्मेसी पढ़ते हैं, ठीक। फार्मेसी मतलब कि जाहिर सी बात है हमें क्या करना है, ड्रग बनाना है, ठीक है। किसी कोई भी चीज हमें क्या होता है, मतलब कि कोई भी जो हमें ड्रग होती है वो कांच, मतलब हम जब बनाते हैं उसको तो ग्लास का यूज करते हैं, यानी कांच का यूज करते हैं, लेड का यूज करते हैं। तो अगर हल्का हल्का सा भी किसी प्रोडक्ट में लेड आ गया तो बहुत सारे क्या करेगा, हमें साइड इफेक्ट कॉज करेगा, बहुत सारी बीमारी को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा, पैदा करेगा। इसीलिए लिमिट टेस्ट मतलब कि सैंपल का तो लेड का लिमिट टेस्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आर्सेनिक का था, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी किसका है, लेड का हमें लिमिट टेस्ट करना जरूरी है, ठीक है। देखिए लेड को सबसे पहले तो हम लोग लेड को क्या कहते हैं, मतलब सिंबल इसको क्या है, पीबी होता है, इसका सिंबल क्या होता है, पीबी, ठीक है। तो लेड का सिंबल क्या होता है, पीबी, ठीक। जो लेड का लिमिट टेस्ट है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक। पहला आईपी द्वारा या यूएसपी द्वारा और दूसरा बीपी, ठीक। इसको अभी तक अलग अलग मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए आईपी कहता है अगर आपको लिमिट टेस्ट करना है, ठीक है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सेपरेटिंग फनल, ठीक। लेकिन बीपी मतलब कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग अगर हमें लिमिट टेस्ट किस क्या करना है, लेड का करना है, तो हमें क्या करना, यूज करना पड़ेगा, नेस्लर सिलेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप पिछले आयरन का या मतलब आयरन, क्लोराइड और सल्फेट का करते हैं वैसा, ठीक। आगे बात समझ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही लाइन में क्या है कि अगर हम लिमिट टेस्ट फॉर लेड कर रहे हैं, ठीक, तो आईपी के अकॉर्डिंग हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा, सेपरेटिंग फनल, ठीक है, और बीपी के अनुसार नेशनल सिलेंडर, ठीक है। आज हम जो प्रोसीजर पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे बीपी के अनुसार ही, क्या, ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुसार, क्योंकि ये आईपी से थोड़ा सा क्या इजी होता है, ठीक। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको आईपी के भी प्रोसीजर क्या करूंगा, बता दूंगा, ठीक है। आज जो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं अभी, मतलब बोर्ड पे जो यूज करेंगे, ठीक, वो क्या करेंगे अपन, बीपी का, ठीक है। प्रिंसिपल तो दोनों का ही अलग है, इसका बीपी का भी प्रिंसिपल अलग और आईपी का भी अलग है। प्रिंसिपल तो हम दोनों का ही पढ़ लेंगे, बीपी का भी आईपी का भी, बट लेकिन जो आज प्रोसीजर यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, यानी कि मेथड जो यूज करेंगे वो किसका करेंगे, बीपी का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करें, रिक्वायरमेंट की लिमिट टेस्ट ऑफ लेड को परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक। जैसे कि देखिए उससे पहले मैं बता दूं सेपरेटिंग फनल कैसा होता है, आप तो देख ही लिए। ऐसा ही क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको कॉलेज में देखने को मिल जाए, नहीं देखने को मिला हो अभी तक तो आप टीचर से बोलिएगा कि सर हमें सेपरेटिंग फनल अभी दिखा दीजिए, वो जाहिर सी बात है जरूर दिखा देंगे। हाँ लेट का आपको कराएंगे ना कराएंगे ये तो गारंटी नहीं है, ठीक। आशा कम ही है, मतलब कि आई होप शायद टीचर कराएंगे ही नहीं, ये लिमिट टेस्ट मतलब परफॉर्म नहीं कराएंगे। क्यों, क्योंकि मैं अभी अभी बताऊंगा क्यों नहीं कराएंगे, ठीक है। ये तो चलिए रिक्वायरमेंट को देखते हैं अपन, ठीक है, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ने वाली, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें दो तरह की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली, क्या क्या, एक तो ग्लासवेयर और एक केमिकल्स, ठीक है। ग्लासवेयर यानी कि जिसमें हम केमिकल्स या सॉल्यूशन को रखेंगे, ठीक, और केमिकल मतलब जो हमें चाहिए ही चाहिए, जिसकी वजह से हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक। देखिए तो ग्लासवेयर में हमें सबसे पहले हमने अभी बात की किसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, बीपी के अकॉर्डिंग, ठीक, न कि आईपी के अकॉर्डिंग। हम आज परफॉर्म करने वाले बीपी यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो करने वाले, ठीक है। जो हमारा पूरा रिक्वायरमेंट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, बीपी के अकॉर्डिंग, आईपी के अकॉर्डिंग नहीं। आईपी में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक। तो चलिए बीपी के अकॉर्डिंग है क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नेशनल सिलेंडर चाहिए, ठीक। कितने, दो, आपको पता ही है कितने चाहिए, दो चाहिए, ठीक। उसके बाद से मेजरिंग सिलेंडर, पिपेट, बीकर, कोनिकल और ब्यूरेट चाहिए, ठीक। ब्यूरेट भी आप कोशिश कीजिए एक बार कॉलेज में क्या करें देख ले, नहीं तो एक बार मतलब गूगल पे सर्च मत कीजिए, कोशिश कीजिए रियल देखने के लिए, ठीक। आप सर से बोलिए, निश्चित नो डाउट आपका फैकल्टी जो है आपको दिखाएगी ब्यूरेट, ठीक। और आशा है कि ब्यूरेट आपने यूज भी किया हो,
ठीक है, आई बात समझ में? चलिए ठीक है, तो ब्यूरेट अब इतने चीजों की अपनी क्या होगी, ग्लासवेयर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इतने ही नहीं और भी जरूरत पड़ेगी, ठीक, बट इतना मेजर मतलब मेजर चाहिए ही चाहिए आपको। ठीक है, केमिकल्स में देखिए क्या क्या चाहिए, सिंपल यानी कि सिंपल जो आपको लिमिट टेस्ट अगर लेड का करना है तो कोई भी चीज होगा ना सिंपल जिसमें आप पता करना चाहते हैं, मान लीजिए सिंपल है, इसमें लेड है कि नहीं है, मुझे इस क्या करना पड़ेगा, ये सैंपल लेना पड़ेगा, ठीक, जिसकी हमें पता करनी है। आई बात समझ में? तो एक सैंपल मतलब जिसमें लेड है या नहीं ये भी नहीं पता हमें, ठीक, एक सैंपल हमें लेना ही पड़ेगा कोई भी, या तो मौजूद हो या बिना प्रेजेंट हो, यानी कि उसमें लेड प्रेजेंट हो या मतलब प्रेजेंट ना हो। आगे बात समझ में? ठीक है, तो सैंपल क्या होगा समझ गए, तो सैंपल, ठीक, सैंपल के बाद अमोनियम क्लोराइड चाहिए, क्या चाहिए, अमोनियम क्लोराइड, ठीक, अमोनियम क्लोराइड मतलब कि अमोनिया और क्लोराइड को जो रिएक्शन करके मतलब नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक, उसको क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए, एसिटिक एसिड चाहिए। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने बोला था ना कि शायद आपके सर, ठीक है, कि मतलब ये परफॉर्म लिमिट टेस्ट ऑफ लेड परफॉर्म ना कराए, क्यों ना कर पाए, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल की जरूरत पड़ती है जिसका नाम क्या है, KCN, ठीक, पोटेशियम साइनाइड। ठीक, आप जानते हैं कि साइनाइड कितना खतरनाक होता है, ठीक, आज तक इसकी टेस्ट नहीं पता ना चला, जो पहली बार जिसने टेस्ट मतलब इसकी पता करना चाहता साइनाइड का, उसने जैसे ही अपने मतलब टच करके मुंह पे रखा, ठीक, और लिख भी नहीं पाया था, शायद मुझे जहां तक आशा है टी लिख कर उसकी डेथ हो गई थी, अभी तक टी जैसे ही लिख ही रहा था वैसे ही उसकी क्या हुई, डेथ हो गई। इतना खतरनाक चीज है, ठीक, इसी वजह से कि मतलब कि कोई भी स्टूडेंट क्या कर सके, भूल से साइनाइड टच कर ले या फिर कोई भी हो जाए, कोई मतलब इन घटना न हो, इसी वजह से हम क्या कर परफॉर्म नहीं करते हैं, लिमिट टेस्ट ऑफ लेड को परफॉर्म नहीं करते हैं कॉलेज में। आई बात समझ में? क्योंकि कौन से की केमिकल की जरूरत पड़ती है, KCN की पड़ती है, ठीक, KCN मतलब पोटेशियम साइनाइड। ठीक, अमोनिया चाहिए, आपको क्या चाहिए, अमोनिया चाहिए, ठीक, उसके बाद से बर्न शुगर चाहिए। ठीक है, बर्न शुगर क्या होता है मैं अभी बता रहा हूं आपको। ठीक है, बर्न शुगर चाहिए, सोडियम सल्फाइड चाहिए और डिस्टिल वाटर चाहिए। ठीक है, इतने केमिकल्स की रिक्वायरमेंट है। आई बात समझ में? इतना केमिकल्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। सॉरी, ठीक है, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, प्रिंसिपल अपन देखेंगे। ठीक है, इसके तो अब हम क्या देख रहे हैं, प्रिंसिपल देख रहे हैं। ठीक है, किसका, BP का। ठीक, अभी तक हमने रिक्वायरमेंट देख लिया कि क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट की आवश्यकता, मतलब क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट चाहिए किसके लिए, लेट के लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। चलिए अब BP का क्या देखते हैं अपन, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है, पहले मैंने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू BP, ठीक, यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया जो प्रिंसिपल देता है वो हमें अभी पहले देख रहे हैं। ठीक है, क्या होता है, देखिए ब्रिटिश फार्माकोपिया का प्रिंसिपल क्या है, ठीक, इसमें ब्रिटिश फार्मा के दो प्रिंसिपल होते हैं, कितने, दो। ठीक, पहला कि कोई भी लेड सॉल्ट, ठीक, लेड सॉल्ट ट्रीट विद सोडियम सल्फाइड, लेड सॉल्ट को जब सोडियम सल्फाइड के साथ ट्रीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ KCN और अल्कलाइन मीडियम, मतलब कि अमोनिया, ठीक, कोई भी बेसिक मीडियम है, ठीक है, इट फॉर्म PBS, ठीक, ब्राउन कलर, PBS कौन सा, ब्राउन कलर, क्या बनाता है, PBS बनाता है, और किस कलर का, ब्राउन कलर का। ठीक, तो हमें पता चल जाता है कि उसमें लेड प्रेजेंट है या नहीं है। आगे बात, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आप कैसे लिखेंगे, ऐसे, अकॉर्डिंग टू BP, यानी कि BP ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुसार, ठीक है, व्हेन लेड सॉल्ट ट्रीट विद सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड का क्या होता है, Na2S, ठीक, लेड सॉल्ट व्हेन ट्रीट विद सोडियम सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ KCN एंड अमोनिया, इट गिव, ठीक, ब्राउन कलर, कौन सा कलर, ब्राउन कलर ऑफ PBS। ठीक, अगली बात समझ में, ये क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल हो गया। ठीक, आप कोशिश कीजिएगा इसी को याद रखने के लिए, किसको, इसको। ठीक, एक और मैं बता देता हूं, ठीक है, जो PBS है ना, या तो आप ये याद रखिएगा, ठीक, लेड सॉल्ट की जगह क्या, इतना, यही है लेड सॉल्ट मान लीजिए, ठीक है, सॉल्ट ही, ठीक, ये सल्फाइड से रिएक्शन किया, PBS दिया, ये भी कौन सा कलर, ब्राउन कलर। ठीक, इसी को यहाँ सॉल्ट ना लिख के मैंने इतना लिख दिया। आगे बात समझ में, ठीक, आशा है कि BP के का जो अकॉर्डिंग टू BP का प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, प्रिंसिपल बस इतना कहता है सिद्धांत कि आप जब कैसे अगर पता करना है लेड को, ठीक, तो कोई भी जो सैंपल लिया, लेड सॉल्ट लिया है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, और हम इस किससे, सोडियम सल्फाइड को क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं, मतलब इस सॉल्ट को किससे रिएक्ट कर रहे हैं, इससे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक,
इसके प्रेजेंस में तो क्या देगा, ब्राउन कलर देगा पीबीएस। ठीक, अब एक और बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पे केसीएन यूज क्यों करते हैं और अमोनिया। ठीक है, देखिए नोट में इसको लिखिएगा, बहुत ही नोट में, ठीक, नोट में, क्योंकि इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है, ठीक, अगर हम इसका यूज ना करें, कोई भी पूछे कि अगर यूज क्यों करते हैं, ठीक है, तो अगर हम, पहले मैं आपको सिंपल बात में बता दूं, अगर इसका यूज ना करें तो हो सकता है आयरन या कॉपर प्रेजेंट हो। ठीक, तो वो क्या करेंगे, आयरन और कॉपर, ठीक, इससे मतलब रिएक्ट करके वो क्या बना देंगे, यहाँ पे ब्लैक कलर बना देंगे। ठीक, आगे बात समझ में कि नहीं आई, क्या कर देंगे, ब्लैक कलर कर देंगे। आई बात समझ में। तो इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, पोटेशियम साइनाइड का। ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, इट प्रिवेंट, ठीक, रिएक्शन विद, ठीक, किस, ये क्या प्रिवेंट करता है, सोडियम सल्फाइड, ठीक है, जो रिएक्ट कर ले किससे, कॉपर या आयरन से, उसको क्या करता है, रिएक्शन नहीं होने देता। इसीलिए हम इसका किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं अपन, केसीएन का। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, तो अब हम देखेंगे किसके अकॉर्डिंग, आईपी के अकॉर्डिंग। ठीक, अभी हमने कौन सा देखा, अभी हमने प्रिंसिपल अभी खत्म किया था, कौन सा, अकॉर्डिंग टू बीपी, जो हम मतलब बीपी के ही सब कुछ फॉलो करें, लेकिन एक एक्स्ट्रा में हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, एक अकॉर्डिंग टू आईपी। प्रिंसिपल कौन सा, प्रिंसिपल ही पढ़ रहे हैं, बट किसके अनुसार, आईपी के अनुसार। ठीक है, ठीक है, आईपी का प्रिंसिपल बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है इसका भी। ठीक, कुछ नहीं करते, देखिए क्या होता है, जब यानी कि जो सैंपल होता है ना, अगर लेड है सैंपल में तभी, वरना नहीं। ठीक, यानी कि जब लेड यानी कि पीबी, लेड रिएक्ट विद डाइथाइजोन, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम, कौन सा मीडियम, एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम इट गिव रेड डाइथाइजोनेट, लेड डाइथाइजोनेट। आई बात समझ में। ये भी कौन सा कलर, रेड कलर, रेड कलर, ये कौन सा कलर का होगा, रेड कलर का होगा, रेड कलर। ठीक है, आगे बात समझ में। इसका प्रिंसिपल क्या है, आईपी के अकॉर्डिंग, व्हेन लेड रिएक्ट विद डाइथाइजोन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कालाइन मीडियम इट गिव रेड कलर ऑफ लेड डाइथाइजोनेट। आगे बात समझ में। आई होप कि आप प्रिंसिपल अच्छे से समझ गए हो। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, नीचे वाला भी वही है, ये पीबी मतलब पीबी, डाइथाइजोन, ये जो डाइथाइजोन है ना, उसी का स्ट्रक्चर, इसी का स्ट्रक्चर ये होता है। मतलब कि सबसे स्ट्रक्चर देखिए, मैंने तो ऐसे बना दिया, आपको समझ में नहीं आया हो कि मैंने कैसे बनाया। ठीक, देखिए कुछ नहीं करना है, क्या करना है, देखिए कुछ स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, किसका, डाइथाइजोन को। ठीक, याद कुछ नहीं करना है, डाई है ना, डाई मतलब होता है दो, ठीक, थायजोन। ठीक, देखिए कुछ नहीं करना, हमें एक सल्फर लेना है, डबल बॉन्ड सी, ठीक, एक एन, एक एन, ठीक, एक एन, एक एन। आगे बात समझ में कि नहीं आई। अभी अब रही बात डबल बॉन्ड, आप डबल बॉन्ड चाहे ऊपर दो चाहे नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पहली बार बनाओ ना, तो आप डबल बॉन्ड या तो ऊपर भी दे सकते हैं, नीचे भी दे सकते, मैंने नीचे दे दिया। ठीक है, आगे बात समझ में। किसका स्ट्रक्चर बनाना अपन, डाइथाइजोन की। ठीक है, तो पहले हमने क्या लिया, एस लिखा, डबल बॉन्ड सी, ठीक, दो नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन, इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी होगी ना। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इस नाइट्रोजन से एक बेंजीन ऐड कर देना है, C6H5, और इससे भी C6H5, ये बेंजीन है। ठीक, कार्बन की चेन नहीं है, याद रखिएगा, ये किसकी, ये कार्बन की कोई 6 कार्बन की चेन नहीं है, ये क्या है, ये बेंजीन है, दोनों के दोनों बेंजीन है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा किसका बन गया, डाइथाइजोन की। ठीक, आगे बात समझ में, ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा डाइथाइजोन की। ठीक, एल्काइल मीडियम है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए अब हमें क्या बनाना है, रेड डाइथाइजोनेट। ठीक, थाइजोनेट है ना, देखिए नाम तो सेम है, बस जोनेट और जोन है। आगे बात समझ में कि नहीं आई, इतना तो कंफर्म है ना। तो हमें ये तो स्ट्रक्चर पहले सेम टू सेम यहाँ पे रख दिया, देखिए ये स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे देखिए सेम, बस ये, अब इसके जगह हमने क्या किया है, इसको जस्ट थोड़ा उल्टा लिख दिया। कैसे लिख दिया हमने, इस स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसको हमने ऐसे लिख दिया, देखिए कैसे। ये स्ट्रक्चर एक बार याद हो जाए ना, तो आपको एकदम किसका, लेड डाइथाइजोनेट का याद हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे मैंने बस यहाँ पे कर दिया C6H5, और इसी नाइट्रोजन से हमें जोड़ना है भाई, तो C6H5। ठीक, लेड को बीच में लिख दिया हमने, क्या किया, लेड को पीबी को बीच में कर दिया। ठीक, इसकी यहां से ऐसे कर दिया। अब इस स्ट्रक्चर को घुमा दीजिए, अब एन एन, ठीक, एन
और N। हो गई बात समझ में? ठीक, अब हमें क्या चाहिए? C, तो ऐसे ऐसे C डबल बॉन्ड S। ठीक, अब मैंने कहा था ना आप ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए, तो मान लीजिए स्ट्रक्चर घूम गया ना, तो मैंने अब इसको, ठीक, अगर यहां दे रहे तो आपको यहां देना पड़ेगा डबल बॉन्ड, और यहां दे रहे तो डबल बॉन्ड यहां देना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो एक डबल बॉन्ड कहां जाएगा हमारा? यहां पे। ठीक है, ये नीचे तो ये ऊपर। आगे बात समझ में? स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत यहां तक मुझे आशा है कि अभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के पास ये है ना, ठीक, अभी हमने किसको दिया? इन दोनों को दिया। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे? यहां पे दे देंगे, कोई दिक्कत यहां पे? सॉरी, स्ट्रक्चर में थोड़ी सी गलती हो गई, एक बार, एक मिनट, ये जो ये यहां दिया ना हमने, और ये C6 ना यहां पे आएगा। कहां आएगा? यहां। ठीक, जैसा है वैसा ही एकदम। ठीक है, कहां? तो यहां एक C6H5 C6H5। ठीक है, अब जो फर्स्ट नाइट्रोजन है ना, ये तो H है, तो H, तो आप H ही डाल दीजिए यहाँ पे। यहाँ इसके साथ भी, इसके साथ तो कुछ आएगा ही नहीं। देखिए तीन तो ऐसे ही है, बस आएगा किसके साथ? इस नाइट्रोजन के साथ एक H। ठीक, आगे बात समझ में? तो सेम यहां भी कीजिए। आपने इसको दिया ना, बस इस घुमाया ना ऐसे, आपने तो इस स्ट्रक्चर को क्या करते? घुमा दिया, मतलब कि जो बेंजीन है वो किसके साथ रहेंगे? इन्हीं के साथ रहेंगे ना। ठीक, तो यहां पे भी हमने क्या दे दिया? C6H5 C6H5। ठीक, अब बैलेंसी पूरा कर दीजिए। देखिए इस नाइट्रोजन की बैलेंसी कम है ना, मैं बैलेंसी ब्लैक से पूरा करता हूं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका बन गया। ठीक है, बस बैलेंसी पूरी करनी है। देखिए सल्फर की पूरी है, कार्बन की भी 4 है, बट इस नाइट्रोजन की कितनी है? 2 है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3। ठीक, इसकी 3 हो गई, इसकी भी 3 हो गई, इसकी भी 3 हो गई, मतलब सब कंप्लीट। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर किसका बन गया? रेड डाइथाइजोनेट का। आगे बात समझ में? आशा है, आई होप कि आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी एक बार मैं और एक बार प्रिंसिपल बता देता हूं, क्या कि अकॉर्डिंग टू आईपी, ठीक, when lead react with dithiazone in presence of alkaline medium, it give red color of lead dithiazonate। स्ट्रक्चर आपको तीनों का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए सब। ठीक है, क्या? देखिए एक चीज, अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक, नोट में जो बोल रहा था ना, अब मैं यहां कंप्लीट करा देता हूं, जो नोट मैंने अभी आधा अधूरा लिखा था। ठीक, इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि आपसे वाइवा में या जीपेड में जो क्वेश्चन बहुत ही मतलब पूछेंगे ही पूछेंगे। क्या क्या? देखिए क्या क्या पूछेंगे, मैं बता देता हूं। इसके बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव के लिए है। ठीक, पहला तो आप उसमें कौन सा कलर दे रहा था? ब्राउन। ठीक है, लेड सॉल्ट लेंगे। ठीक, किससे रेड कराएंगे? सोडियम सोडियम सल्फाइड से। ठीक, उसके बाद वो कौन सा कलर देगा? ब्राउन कलर। इसमें कौन सा कलर आ रहा है? रेड कलर। ठीक, अकॉर्डिंग टू आप डायरेक्ट यहां देखिए, वो डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि लेड और इसके रिएक्शन करा के कौन सा कलर आएगा? सॉरी, रेड कलर। ठीक, और उसमें कौन सा कलर? ब्राउन कलर। तो एक तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए वो याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज नोट में जो मैंने वहां पे छोड़ा था, एक चीज ऐसे मैंने बोल दिया था बट मैं फिर बता देता। ठीक है, सम मेटल जो आपको लिखना है एकदम, ये आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, क्या क्या याद रखना? देखिए मैं बता रहा हूं, नोट। ठीक है, NOT नोट में। ठीक, और एग्जाम में भी लिखकर आपको आना है। ठीक, और वाइवा में तो जरूर से जरूर पूछा जा सकता है, नहीं तो जीपेड में तो अवश्य ही पूछा जाएगा। ठीक है, कि केसीएन का यूज क्यों करते हैं? ठीक है, वाई केसीएन यूज। ठीक है, आगे बात समझ में? सच मेटल लाइक कॉपर और आयरन। ठीक, रिएक्ट विद Na2S गिव ब्लैक कलर। ठीक, आगे बात समझ में? ठीक, सो KCN prevent the this effect। आगे बात समझ में?
तो कितने चीजें, एक तो आपको कलर याद रखना है कि बीपी के अकॉर्डिंग, मतलब बीपी के अकॉर्डिंग कौन सा कलर आ रहा है और आईपी के अकॉर्डिंग कौन सा आ रहा है, ठीक है। केसीएन का यूज क्यों हो रहा है, ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम पढ़ते हैं क्या, प्रोसीजर, ठीक। अभी अभी मैंने बताया प्रोसीजर किसके अकॉर्डिंग करेंगे, बीपी के अनुसार, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन प्रोसीजर। अभी अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, ठीक, दोनों प्रिंसिपल हमने कंप्लीट कर लिया, अकॉर्डिंग टू आईपी और अकॉर्डिंग टू बीपी, ठीक। अब हम चलते हैं किसमें, मेथड में, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था आज हम कौन सा मेथड यानी कि प्रोसीजर, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल में जब लिखते हैं ना तब तो प्रोसीजर लिखते हैं, ठीक, लेकिन जब हम थ्योरी में लिखते हैं तो मतलब कि जो परफॉर्म कर रहे हैं हम कैसे करेंगे तो उसे क्या लिखते हैं अपन, मेथड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मेथड, ठीक। अभी तक मैं हमेशा प्रोसीजर लिखता आया हूं, ठीक, गलत नहीं है आपका, ठीक, गलत नहीं होगा, बट आप प्रोसीजर की जगह क्या लिख सकते हैं, मेथड, ठीक। आगे बात समझ। तो आज हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, बीपी की मेथड यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज करने वाले हैं, यानी कि प्रोसीजर हम कौन सा फॉलो करने वाले हैं, हम बीपी की, ठीक। देखिए तो सबसे पहले हम प्रोसीजर में क्या लिखेंगे, एक नंबर तो पॉइंट आपको ये लिखना है कि हमें 2 सिलेंडर लेने, कितने नेशनल सिलेंडर लेने, 2। एक में क्या लिखना है, स्टैंडर्ड, और एक सॉरी एक में स्टैंडर्ड लिखना और एक में टेस्ट लिखकर लेवल चिपका देना है, ठीक है। आगे में 2 नेशनल सिलेंडर हो गए, यानी कि मान लीजिए कि ये आपका ए और ये बी, ठीक, ये हो गया टेस्ट और ये हो गया स्टैंडर्ड जो शुरू से करते आ रहे हैं, ठीक। आगे बात समझ में। अब देखिए जो टेस्ट में ना सबसे पहले हम पहले ही मैंने बोला था कि आपको टेस्ट में चाहे किसी का भी लिमिट टेस्ट हो, आपको टेस्ट का पहला लाइन तो आपको मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद क्या रखना है, अपने आप में लिख देना, क्या लिखना है कि टेक सैंपल एज पर, कौन सा, अभी तक आईपी लिख रहे थे बट आज हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, बीपी, तो हम कौन सा लिखेंगे, बीपी, टेक सैंपल एज पर बीपी, ठीक, विद एसिटिक एसिड इन नेशनल सिलेंडर। आगे बात समझ में, कहने का मतलब यह है कि हमने बीपी में को देखा, वो बोल रहा है कि आपको सैंपल इतना ग्राम लेना है, ठीक, तो ग्राम में तो जितना भी बोल दे, लेकिन किसके साथ लेना है, एसिटिक एसिड के साथ, किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, किसमें, नेशनल सिलेंडर में, ठीक। पहले पूरा प्रोसीजर किसका देख लेते हैं, टेस्ट का देख लेते हैं, ठीक है। एक कंफ्यूजन आपको दूर कर दूं, ठीक है। देखिए आपको ये एक एक दिख रहा होगा, 2 3 4 5 6 ऐसा दिख रहा है ना, यानी कि मैंने इसलिए लिखा है बस इन दोनों में ना एक ही डिफरेंस है, पहला ही लाइन का डिफरेंस है, क्या, ये और ये, बाकी तो जितने हैं ना ये भी इसमें डाला जाएगा, ये भी यूज करेंगे, ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है, ठीक, ये इसके लिए भी है और ये आपको इसमें भी यूज करना है, इन सब का यूज ऐसे दोनों में करना है। आगे बात समझ में कि नहीं, बट आप एग्जाम में ऐसा बिल्कुल मत लिख कर आइएगा, आप दोनों को क्या करिएगा, अलग अलग करके ही लिख कर आइएगा, ठीक। इससे क्या होगा कि आपका मतलब पेजेस भी भरेंगे और एग्जामिनर जो समझ जाएगा पूरी चीजें, ठीक। आगे बात समझ में। चलिए तो अब एक बार पहले अपन क्या करते हैं, टेस्ट को पूरा बना लेते हैं, ठीक। टेस्ट कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले अपन क्या लेंगे, एक नेशनल सिलेंडर, टेक अ नेशनल सिलेंडर, ठीक, फॉर अ टेस्ट, फॉर टेस्ट के लिए, ठीक। इन दिस टेस्ट, ठीक, अकॉर्डिंग टू बीपी अपन निकालिए, सैंपल ले लेंगे, ठीक है, इन एसिटिक एसिड के साथ, ठीक। देन ऐड, ठीक, क्या ऐड करेंगे, अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया ऐड करेंगे फॉर मेक अल्कलाइन, अल्कलाइन मीडियम बनाने के लिए, ठीक है। रिएक्शन तो तभी होगी ना जब अल्कलाइन मीडियम होगी, आगे बात समझ में, ठीक। तो मेक अ अल्कलाइन, ठीक, मीडियम बाय यूज विथ अमोनिया सॉल्यूशन, आगे बात समझ में। तीसरा हमें क्या करना है, ऐड 1 ml ऑफ केसीएन, ठीक, 1 ml क्या लेना अपन को, पोटेशियम साइनाइड लेना है, ठीक, ऐड कर देंगे इसमें क्या, 1 ml ऑफ पोटेशियम साइनाइड। ये कहां होगा, आपका ब्यूरेट में होगा। आगे बात समझ, अगर आपसे कोई बाइबल में पूछ भी दे कि साइनाइड कहां से आप यूज करोगे, तो ब्यूरेट से, ना कि आप अलग से, ठीक, ब्यूरेट में होना चाहिए आपके हाथ में, क्यों, क्योंकि हाथ वगैरह में टच नहीं आएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। आगे यहां तक अब एक चीज मैंने अलग से लिखा है, ठीक है, इस चीज को देखिए, अगर दोनों अभी तक मान लीजिए आपने इतना चीज टेस्ट में भी ले लिया और स्टैंडर्ड में ले लिया, ठीक है, अगर दोनों का कलर सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि दोनों का कलर, अभी दोनों में अभी 3 ही स्टेप गए तब तक कलर डिफरेंस हो गया, ठीक, तो हम क्या कर देंगे, वहां पे बर्न शुगर यूज करेंगे, वो क्या करेगा, दोनों का सेम कलर कर देगा। आगे बात समझ में कि नहीं आई, बर्न शुगर क्या करेगा, दोनों का कलर सेम कर देगा, यानी कि कंपेयर कलर ऑफ बोथ सिलेंडर इज, कलर इज
डिफरेंट इट शुड बी रिमूव्ड बाय द एडिंग बर्न शुगर। ठीक, अगर दोनों का कलर क्या है, टेस्ट का भी और स्टैंडर्ड का, दोनों का कलर क्या है, अलग अलग है, तो हमें क्या यूज करना है, बर्न शुगर यूज करना होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। ठीक, अब हम कितने का बना रहे हैं, 50 का सॉल्यूशन बना रहे थे या 100 का, जितना का आप बना रहे हो उतना वॉल्यूम आप क्या करोगे, मेकअप कर दोगे। किसके द्वारा, बाई डिस्टिल वाटर के द्वारा। ठीक, अगली बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, 2 ड्रॉप, कितना ड्रॉप, 2 ही ड्रॉप आपको लेना है। ठीक, सोडियम सल्फाइड का, आगे बात समझ में, 2 ड्रॉप लेना है, मात्र 2 ड्रॉप, किसका, सोडियम सल्फाइड का। ठीक, उसके बाद इसको क्या कर देना है, रख देना है। आगे बात से 5 मिनट के लिए आपको अलग रख देना है। ठीक, अब देखिए स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड में ये सब सेम ही रहेगा, बस क्या करना है, हमें 2 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेना है। क्या लेना है, 2 ग्राम अमोनियम क्लोराइड। ठीक, अब जो एक और नेशनल स्टैंडर्ड था उसमें हमने क्या किया, वेइंग किया, क्या 2 ग्राम 2 ग्राम क्या अमोनियम क्लोराइड। ठीक, और उसको नेशनल स्टैंडर्ड में हमने डाल दिया। ठीक है, और क्या किया, 5 ml एसिटिक एसिड लिया, 5 ml मेजरिंग सिलेंडर से माप लिया, क्या मेजर कर लिया एसिटिक एसिड, और उस नेशनल सिलेंडर में जिसमें हमारा अमोनियम क्लोराइड था 2 ग्राम, उसमें क्या कर दिया हमने, उस एसिटिक एसिड को ऐड कर दिया। ठीक है, प्लेस कर दिया, और फिर 5 ml लेड डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना है हमें। क्या लेना है, 5 ml डाइल्यूट सॉल्यूशन। आगे बात समझ, इससे हमारा क्या बनेगा, स्टैंडर्ड। ठीक, तो एक स्टेप हमारा कंप्लीट। ठीक, उसके बाद सेम यही, फिर हमें क्या ले लेना है, थोड़ा सा अमोनिया डाल देना है, अमोनियम सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि बेसिक मीडियम बनाने के लिए, जिससे रिएक्शन अच्छे से हो। ठीक है, उसके बाद से 1 ml क्या लेना है, KCl लेना है। ठीक, उसके अगर रंग मतलब कि कलर डिफरेंट हुआ तो ही हमें अलग अलग क्या करना है, तो ही हमें बर्न शुगर यूज करना है, वरना यूज नहीं करना है। ठीक है, मेक कप वॉल्यूम बाय डिस्टिल वाटर, फिर 2 ड्रॉप क्या ले लेना है, सोडियम सल्फाइड ले लेना है। आगे बात समझ में, फिर इसको भी रख देना है 5 मिनट के लिए। ठीक, अगर कलर, कौन सा कलर, ब्राउन कलर जो था, ठीक, अगर दोनों का ब्राउन कलर आया तब तो आपका क्या है, लेड प्रेजेंट है, वरना लेड प्रेजेंट नहीं है। ठीक, अगर लेड प्रेजेंट हुआ, ठीक, फिर कलर इंटेंसिटी को आप क्या करोगे, मेजर करोगे। आगे बात समझ, ब्राउन कलर है तो ये तो बता दिया, ठीक, कि आपका उसमें लेड है या नहीं है। ठीक, अब रिजल्ट कैसे लिखोगे, ठीक है, रिजल्ट डिपेंड करेगा उसकी इंटेंसिटी पे, वो कलर इंटेंसिटी कितनी है। ठीक, तो अब जब आप रिजल्ट लिखोगे तो वही सेम पुरानी वाली चीज है। ठीक है, अगर टेस्ट का, ठीक है, ऐसे लिखोगे, रिजल्ट कैसे लिखोगे मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए रिजल्ट कैसे लिखेंगे, आई होप कि आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। ठीक, एग्जाम में आप लिख भी लेंगे। ठीक है, चलिए रिजल्ट बस 2 मिनट में मैं रिजल्ट आपको बता दूं। ठीक, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा ये आपका लिमिट टेस्ट ऑफ लेड। ठीक, देखिए रिजल्ट, ठीक है, लिखना है। ठीक है, अगर इफ, ठीक, आप, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप क्या करिएगा, मतलब कॉपी में पूरा मतलब डिटेल में लिख लीजिएगा। ठीक है, इफ, ठीक, कलर, ठीक है, इंटेंसिटी सिटी, ठीक है, अधिक हुआ, ग्रेटर हुआ, मतलब ज्यादा का साइन इधर लगाते ना, इफ कलर इंटेंसिटी मोर, ठीक, एज कंपेयर टू किसके, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, ठीक, देन ये टेस्ट क्या हो जाएगा, देन टेस्ट फेल। ठीक, इसको आप एग्जाम कॉपी में ऐसे मत लिखिए, आप पूरी लाइन लिखिए। क्या लिखिएगा, ठीक, इफ कलर इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट, ठीक, इज ग्रेटर देन या मोर देन स्टैंडर्ड, देन टेस्ट इज फेल। आप पूरा लिखिएगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बस आपको याद कराने के लिए ऐसा लिख दे रहा हूं। ठीक है, यही चीज अब, ठीक है, आगे बात समझ में। अब मैं क्या करता हूं, इसी को इधर घुमा देता हूं। ठीक है, क्या करता हूं, इसको इधर घुमा दे रहा हूं। ठीक है, यानी कि इफ कलर इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट, किसका, टेस्ट, ठीक, इज लेस देन स्टैंडर्ड, देन टेस्ट क्या हो जाएगा, पास। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टेस्ट पास। ये कितने नंबर, 2 नंबर। ऐसे ही करके आपको रिजल्ट लिखना है। आगे बात समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, एक जीपेट के लिए थोड़ा सा एक चीज छूट गया, मैं यहाँ पे बता दूं, प्रिंसिपल में इसको चाहो तो आप जोड़ लो, नहीं तो याद रखना। ठीक,
जीपेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए अपना जो आईपी के जो प्रिंसिपल था ना, आईपी वाला प्रिंसिपल आज, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा बस सुन लीजिए, आपको लिखना है तो लिखिएगा, कंप्लीट हो चुका है। ठीक, एक जीपेट के लिए एक एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ। क्या, देखिए होता क्या है, जब हम आईपी का जब पढ़ रहे थे, ठीक है, तो जो डाई जो नेट था ना, नेट लेड कौन, ठीक है, एक सेकंड, ये प्रिंसिपल है वहीं पे जोड़िएगा, जहां आईपी का प्रिंसिपल जो मतलब पढ़े थे ना वहां पे। ठीक, ये जो लेड, ठीक, ये जो लेड डाई था जो नेट था, ये किस कलर का था, रेड कलर का था। ठीक, आगे बात समझ में, बट ठीक, अभी रुकिए, अब एक अलग चीज अभी देखिए, ठीक है, जो डाई था जो एक क्या कहते हैं, डाई था जो जोन था, ठीक, डाई थाइजोन था। ठीक, तो अगर इस डाई थाइजोन प्लस क्लोरोफॉर्म CH Cl3 के साथ रिएक्शन होती है ना, तो ये देता है ग्रीन कलर। कौन सा कलर, ग्रीन कलर। ठीक, ग्रीन कलर। ठीक है, आगे बात समझ में, अगर क्लोरोफॉर्म कहीं से भी प्रेजेंट हुआ तो ये और ये मिलके क्या देंगे, ग्रीन कलर देते हैं। ठीक है, बट अब देखिए जो हमारा रिएक्शन हो रहा था ना, मान लीजिए सपोज दैट, ठीक, इफ आपका जो सेम मतलब सॉल्यूशन आप जो मिलाते थे, रिएक्शन कैसे होता है, आपने एक चीज मिला दी दूसरी चीज मिला दी, ठीक, तो रिएक्शन अपने आप होता है। तो भाई साहब अगर बाई चांस, ठीक है, आपका जब लेड का जो रिएक्शन हो रहा था, ठीक, यानी कि लेड जब इससे लेड का रिएक्शन हो रहा था, लेड प्लस डाइथायोजोन का रिएक्शन हो रहा था, तो क्या बन रहा था, लेड डाइथायोजोनेट बन रहा था। ठीक, आगे बात समझ, लेकिन वहां पे क्लोरोफॉर्म भी हुआ तो ये जो होगा ये बदल जाएगा, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, ठीक, तो बदल किस में जाएंगे, वॉयलेट कलर में, लेट कलर। ठीक, यानी कि फाइनल कलर कौन सा हो जाएगा आपका, वॉयलेट। ठीक, आई बात समझ में, मैं सिंपल से इतनी बात बोल रहा हूं। ठीक है, हो सकता है कि रिएक्शन देखिए, मान लीजिए कि दो मॉलिक्यूल्स लेट के, जैसे कि पीबी प्लस ये था ना, तो इसके दो मॉलिक्यूल और इसके दो मॉलिक्यूल 4 हुए, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन गया। लेकिन अगर बाई चांस क्लोरोफॉर्म भी प्रेजेंट हुआ और ये बच गया, ठीक, तो ये दोनों आपस में मिलके फिर क्या दे देंगे, इस लेड डाइथाइजोन से रिएक्शन करके वो रेड कलर को किस में चेंज कर देंगे, वॉयलेट कलर में। ठीक, और यही कलर आपका क्या होगा, फाइनल कलर होगा, फाइनल कलर। ठीक, आई होप कि आपको सारे लिमिट टेस्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको हेल्पफुल लगे या मतलब थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप निश्चित ही अपने किसी दूसरे दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो क्या करे, उसके भी मतलब मदद हो सके, वो भी आराम से पढ़ सके। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो आईपी के भी प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।